क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाते? कई बार आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि अब आप बदलेंगे, अब आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद वह मोटिवेशन समाप्त हो जाता है और आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका कारण यह है कि मोटिवेशन एक स्थायी शक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्थायी भावना है। यह कभी आता है और कभी चला जाता है, और यदि आप अपनी सफलता को मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं तो आप कभी भी निरंतर प्रगति नहीं कर पाएंगे। अधिकांश लोग अपनी असफलता का कारण अपनी क्षमता की कमी को मानते हैं, जबकि वास्तविक कारण मोटिवेशन पर निर्भरता होती है। वे एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और यही इंतजार उन्हें कमजोर बनाता है। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक भावना है, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है। भावना अस्थिर होती है, लेकिन सिस्टम स्थिर होता है। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे डिसिप्लिन के आधार पर कार्य करते हैं। वे अपने कार्यों को अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने निर्णय और अपने सिस्टम पर आधारित करते हैं। यही कारण है कि वे लगातार प्रगति करते हैं, जबकि अन्य लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि यदि आप वास्तव में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन पर निर्भर रहना बंद करना होगा और डिसिप्लिन को अपनाना होगा। और इस वीडियो के अंत तक आप डिसिप्लिन का वास्तविक रहस्य समझ जाएंगे। समाज हमें बचपन से यह सिखाता है कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। हमें यह बताया जाता है कि मोटिवेशन ही सफलता की कुंजी है, और यदि हमारे पास पर्याप्त मोटिवेशन होगा तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, और कुछ समय के लिए वे ऊर्जा और उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन यह उत्साह स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद जब मोटिवेशन कम हो जाता है तो उनका एक्शन भी रुक जाता है। यही वह सबसे बड़ा झूठ है जो समाज हमें सिखाता है। वास्तविकता यह है कि सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे डिसिप्लिन पर निर्भर होते हैं। वे अपने कार्यों को अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने निर्णय और अपने सिस्टम के अनुसार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यक्ति जिम केवल तब नहीं जाता जब उसका मन करता है, बल्कि वह तब भी जिम जाता है जब उसका मन नहीं करता। वह अपने काम को केवल तब नहीं करता जब वह मोटिवेटेड महसूस करता है, बल्कि वह तब भी काम करता है जब उसका मूड नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसने अपने जीवन में डिसिप्लिन को विकसित कर लिया है। वह समझता है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी होता है। अधिकांश असफल लोग अपने कार्यों को अपनी भावनाओं के अनुसार नियंत्रित होने देते हैं, जबकि सफल लोग अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं करने देते। वे यह समझते हैं कि सफलता मोटिवेशन से नहीं, बल्कि निरंतरता और कंसिस्टेंसी से मिलती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करता है, तब वह धीरे धीरे मजबूत बनता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसलिए इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन का पीछा करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन तथा कंसिस्टेंसी को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। मोटिवेशन हमेशा फेल क्यों होता है? इसका कारण हमारे माइंड और साइकोलॉजी के काम करने के तरीके में छिपा हुआ है। मोटिवेशन कोई स्थायी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक इमोशनल स्टेट है, यानी यह पूरी तरह आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमोशंस कभी स्थिर नहीं रहते, वे लगातार बदलते रहते हैं। कभी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करते हैं, और कभी आप बिल्कुल लो एनर्जी और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। यह बदलाव पूरी तरह नॉर्मल है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट को प्राथमिकता देता है और ज्यादा मेहनत से बचना चाहता है। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई इंस्पायरिंग बात सुनते हैं, तब आपके अंदर कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट पैदा होता है और आप तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यह एक्साइटमेंट हमेशा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका इमोशनल स्टेट बदलने लगता है और मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका सबसे सामान्य उदाहरण न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। हर साल लोग नए साल की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि अब वे रोज जिम जाएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे या अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। शुरुआत के 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते तक वे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। वे नियमित रूप से एक्शन लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सच में बदल रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। जैसे ही उनका मूड बदलता है या उन्हें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, वे एक्शन लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह क्विट कर देते हैं।
इसका कारण यह नहीं है कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्होंने मोटिवेशन पर निर्भर रहकर शुरुआत की थी, और मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता। जब मोटिवेशन चला जाता है तब उनका एक्शन भी रुक जाता है। यही कारण है कि मोटिवेशन एक अनरिलायबल फाउंडेशन है। यदि आपका एक्शन आपकी भावनाओं पर निर्भर है तो आपका रिजल्ट भी अस्थिर होगा। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना एक गलती है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा बदलता रहता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन और सिस्टम पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि मोटिवेशन अस्थायी होता है लेकिन डिसिप्लिन स्थायी होता है। डिसिप्लिन वास्तव में क्या है, इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोग डिसिप्लिन को गलत तरीके से समझते हैं। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती मजबूर करना है या हमेशा मोटिवेटेड महसूस करना है, लेकिन वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है। डिसिप्लिन का वास्तविक अर्थ है बिना अपनी भावनाओं पर निर्भर हुए एक्शन लेना। इसका मतलब है कि जो काम करना आवश्यक है उसे करना, चाहे आपका मूड हो या ना हो, चाहे आपका मन करे या न करे। डिसिप्लिन का संबंध आपकी भावनाओं से नहीं, बल्कि आपके निर्णय और आपके सिस्टम से होता है। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन विकसित करता है तब वह अपने एक्शन को अपने इमोशंस के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और अपने लक्ष्यों के आधार पर नियंत्रित करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह डिसीजन फटीग को कम कर देता है। डिसीजन फटीग का अर्थ है बार बार निर्णय लेने से मानसिक थकान होना। जब आप हर दिन यह निर्णय लेते हैं कि आपको काम करना है या नहीं, जिम जाना है या नहीं, पढ़ाई करनी है या नहीं, तब आपका माइंड थक जाता है और आप अक्सर आसान विकल्प चुन लेते हैं, जो कि एक्शन न लेना होता है। लेकिन जब आपके जीवन में डिसिप्लिन होता है तब आपको बार बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपका सिस्टम पहले से तय होता है और आप उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने यह तय कर लिया है कि आपको हर दिन सुबह 6 बजे उठना है, तो आप हर दिन यह निर्णय नहीं लेते कि उठना है या नहीं, बल्कि आप बिना सोचे उठ जाते हैं। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और आपका व्यवहार ऑटोमेटिक हो जाता है। यही डिसिप्लिन की वास्तविक शक्ति है। डिसिप्लिन आपके व्यवहार को ऑटोमेटिक बना देता है, जिससे आपको अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब आपका एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है तब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, और यही कंसिस्टेंसी आपको सफलता के करीब ले जाती है। इस पुस्तक का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सही एक्शन लेना आपकी पहचान और आपकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच का अंतर समझना इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यही अंतर सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। मोटिवेशन पूरी तरह एक इमोशनल स्टेट है, यानी यह आपकी भावनाओं पर आधारित होता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप मोटिवेटेड होते हैं, और जब आप थकान, तनाव या आलस्य महसूस करते हैं तब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन टेम्पररी होता है और अनरिलायबल होता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल मोटिवेशन के आधार पर जिम जाते हैं तो आप केवल उन्हीं दिनों जिम जाएंगे जब आपका मन करेगा, लेकिन जैसे ही आपका मूड खराब होगा या आप थकान महसूस करेंगे, आप जिम जाना छोड़ देंगे। इसी कारण अधिकांश लोग कुछ ही दिनों में अपनी नई आदतों को छोड़ देते हैं। दूसरी ओर, डिसिप्लिन पूरी तरह लॉजिकल होता है। यह भावनाओं पर नहीं, बल्कि निर्णय और सिस्टम पर आधारित होता है। डिसिप्लिन का अर्थ है जो काम करना आवश्यक है उसे करना, चाहे आपका मूड हो या ना हो। उदाहरण के लिए, एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति जिम इसलिए नहीं जाता क्योंकि वह मोटिवेटेड महसूस करता है, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि यह उसकी डेली रूटीन और उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। इसी प्रकार, एक स्टूडेंट जो डिसिप्लिन्ड है वह पढ़ाई केवल तब नहीं करता जब उसका मन करता है, बल्कि वह हर दिन अपने तय समय पर पढ़ाई करता है, चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं। यही कारण है कि डिसिप्लिन परमानेंट और रिलायबल होता है, क्योंकि यह भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन केवल डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंट रख सकता है। अंततः सफलता मोटिवेशन का परिणाम नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन का परिणाम होती है, क्योंकि मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। डिसिप्लिन का सबसे गहरा और शक्तिशाली स्रोत आपकी आइडेंटिटी होती है। इस पुस्तक का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपका बिहेवियर आपके गोल्स से नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी से आता है। दूसरे शब्दों में, आप वही कार्य करते हैं
जो आप अपने बारे में सच मानते हैं। यदि आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानते हैं तो आपका माइंड उसी के अनुसार एक्शन लेता है। लेकिन यदि आप अपने आप को एक आलसी या अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। यही कारण है कि आई वॉन्ट डिसिप्लिन और आई एम डिसिप्लिन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जब आप कहते हैं आई वॉन्ट डिसिप्लिन, तब आप यह स्वीकार करते हैं कि अभी आपके पास डिसिप्लिन नहीं है और आपका माइंड उसी आइडेंटिटी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम डिसिप्लिन्ड, तब आप अपने माइंड को एक नई आइडेंटिटी देते हैं और आपका बिहेवियर धीरे धीरे उसी के अनुसार बदलने लगता है। इसे आइडेंटिटी शिफ्ट कहा जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का अर्थ है अपने आप को एक नए व्यक्ति के रूप में देखना और उसी के अनुसार एक्शन लेना। उदाहरण के लिए, एक एथलीट केवल तब ट्रेनिंग नहीं करता जब उसका मन करता है, बल्कि वह नियमित रूप से ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी एक एथलीट की होती है। वह अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह देखता है और इसी कारण उसका बिहेवियर अलग होता है। इसी प्रकार सफल लोग अलग कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। वे अपने आप को एक जिम्मेदार, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनकी आइडेंटिटी उन्हें सही एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं, तब आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। आपको बार बार खुद को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही उस नए बिहेवियर को स्वीकार कर चुका होता है। इस पुस्तक का यह मुख्य संदेश है कि यदि आप वास्तव में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स पर नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर काम करना होगा, क्योंकि स्थायी परिवर्तन हमेशा आइडेंटिटी से शुरू होता है, न कि केवल मोटिवेशन से। डिसिप्लिन अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे हैबिट्स के माध्यम से बनता है। इस पुस्तक का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सच्चा डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, बल्कि हैबिट सिस्टम से आता है। जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है, और जब हैबिट बन जाती है तो उस कार्य को करने के लिए आपको ज्यादा सोचने या मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। हर हैबिट एक निश्चित साइकिल का पालन करती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। इस हैबिट लूप के 3 मुख्य भाग होते हैं: क्यू, एक्शन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत होता है जो आपके ब्रेन को एक्शन शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। एक्शन वह वास्तविक कार्य होता है जो आप करते हैं, और रिवॉर्ड वह लाभ या संतुष्टि होती है जो आपको उस कार्य को करने के बाद मिलती है। जब यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है तो आपका ब्रेन उस कार्य को ऑटोमेटिक बना देता है। यही प्रक्रिया डिसिप्लिन को आसान और स्थायी बनाती है। उदाहरण के लिए, दांत साफ करना एक हैबिट है। आपको हर सुबह यह निर्णय नहीं लेना पड़ता कि आपको दांत साफ करना है या नहीं। आप बिना सोचे समझे यह कार्य कर लेते हैं, क्योंकि यह आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। इसी प्रकार, यदि आप हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे यह भी आपकी हैबिट बन जाती है। शुरुआत में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ यह बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। यही हैबिट की वास्तविक शक्ति है। जब सही हैबिट्स बन जाती हैं, तो डिसिप्लिन एक संघर्ष नहीं रहता, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आपको हर दिन खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही उस कार्य को करने के लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। इस प्रकार, इस पुस्तक का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि आप स्थायी डिसिप्लिन विकसित करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में सही हैबिट्स बनानी होंगी, क्योंकि हैबिट्स ही वह सिस्टम है जो आपके बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाकर आपको बिना मोटिवेशन के भी लगातार एक्शन लेने में सक्षम बनाती है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे आलसी हैं, और यही कारण है कि वे अपने लक्ष्यों पर लगातार कार्य नहीं कर पाते। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार लेजीनेस वास्तव में कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रेन के काम करने का एक नेचुरल परिणाम है। आपका ब्रेन हमेशा कंफर्ट और ऊर्जा की बचत को प्राथमिकता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको सुरक्षित रखना और अनावश्यक मेहनत से बचाना होता है। जब भी आपको कोई कठिन या नया कार्य करना होता है, तो आपका ब्रेन उसे एक थ्रेट या अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखता है, और वह आपको आसान और आरामदायक विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि आप अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं और ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं जो तुरंत आनंद और कंफर्ट प्रदान करते हैं, जैसे मोबाइल का उपयोग करना या आराम करना। इस प्रक्रिया में डोपामाइन नामक एक केमिकल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोपामाइन आपके ब्रेन में रिवॉर्ड और आनंद से जुड़ा हुआ केमिकल है,
जब आप कोई आसान और आनंददायक कार्य करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। परिणाम स्वरूप आपका ब्रेन बार बार उन्हीं आसान कार्यों को करने की आदत बना लेता है। दूसरी ओर कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों में तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए आपका ब्रेन उन्हें टालने की कोशिश करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका ब्रेन कंफर्ट को प्राथमिकता देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि लेजीनेस वास्तव में मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि यह एक सही सिस्टम की कमी है। जब आपके पास एक स्पष्ट सिस्टम और निर्धारित हैबिट्स होती हैं, तो आपका एक्शन आपके इमोशंस या कंफर्ट पर निर्भर नहीं रहता। आप ऑटोमेटिक रूप से सही कार्य करने लगते हैं। इसलिए लेजीनेस को दूर करने का वास्तविक समाधान मोटिवेशन को बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपको बिना सोचे समझे भी सही एक्शन लेने के लिए सक्षम बनाए। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक पैदा हो जाए, बल्कि यह एक मजबूत और स्पष्ट सिस्टम के माध्यम से विकसित किया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार यदि आप अपने जीवन में स्थायी डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो आपको केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय एक प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाना होगा। इस सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्लियर गोल्स निर्धारित करना। जब आपके गोल्स स्पष्ट नहीं होते, तो आपका माइंड कंफ्यूज रहता है और आप सही दिशा में एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन जब आपका गोल स्पष्ट होता है, तो आपका माइंड जानता है कि आपको क्या करना है और आपका फोकस मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है, एक अस्पष्ट गोल है, लेकिन मुझे हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, एक स्पष्ट गोल है। स्पष्ट गोल्स आपके माइंड को एक निश्चित दिशा देते हैं। दूसरा चरण है फिक्स्ड रूटीन बनाना। जब आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं, तो आपको हर दिन निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपका एक्शन आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन सुबह 7 बजे पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपको खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा चरण है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। डिस्ट्रैक्शंस आपके डिसिप्लिन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि वे आपके फोकस को कमजोर करते हैं और आपके माइंड को आसान और आनंददायक विकल्पों की ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप अपने वातावरण से अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस या अनावश्यक सोशल मीडिया को हटाते हैं, तो आपके लिए फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। चौथा चरण है छोटा शुरू करना। अधिकांश लोग शुरुआत में बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और जब वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो वे निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप छोटे और सरल एक्शन से शुरुआत करते हैं, तो आपका माइंड उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे आप इन छोटे एक्शंस को बढ़ा सकते हैं और यह प्रक्रिया स्थायी डिसिप्लिन का निर्माण करती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कंसिस्टेंसी पर ध्यान केंद्रित करना। डिसिप्लिन का निर्माण बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि छोटे और नियमित एक्शन से होता है। जब आप हर दिन बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आपका माइंड और आपका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। समय के साथ यह कंसिस्टेंसी एक मजबूत हैबिट और एक स्थायी डिसिप्लिन में बदल जाती है। इस प्रकार इस पुस्तक का यह मुख्य संदेश है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट गोल, एक निश्चित रूटीन, कम डिस्ट्रैक्शंस, छोटे प्रारंभ और निरंतर कंसिस्टेंसी के माध्यम से विकसित किया जाता है। और यही सिस्टम आपको बिना मोटिवेशन के भी लगातार प्रगति करने में सक्षम बनाता है। इस पुस्तक का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक्शन बिफोर इमोशन का नियम। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पहले उन्हें मोटिवेशन महसूस करना होगा और उसके बाद ही वे एक्शन ले पाएंगे। वे सोचते हैं कि जब उनका मूड अच्छा होगा, जब वे एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तभी वे अपने महत्वपूर्ण कार्य शुरू करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, न कि एक्शन मोटिवेशन से। जब आप एक्शन लेते हैं, तभी आपका माइंड धीरे धीरे मोटिवेटेड महसूस करने लगता है। लेकिन यदि आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको जिम जाना है। यदि आप घर पर बैठकर मोटिवेशन महसूस करने का इंतजार करेंगे, तो संभव है कि आप कभी जिम न जाएं। आपका माइंड हमेशा कंफर्ट को चुनेगा और आपको आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यदि आप बिना ज्यादा सोचे सीधे जिम चले जाते हैं और एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही मिनटों के बाद आप अपने अंदर एनर्जी और फोकस महसूस करने लगते हैं। आपका माइंड उस एक्शन को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे मोटिवेशन अपने आप पैदा होने लगता है।
यही सिद्धांत हर महत्वपूर्ण कार्य पर लागू होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई नई स्किल सीखना हो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है क्योंकि आपका माइंड नई और कठिन गतिविधियों का विरोध करता है। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपका माइंड उस एक्शन के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है और आपका रेसिस्टेंस कम होने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे तुरंत एक्शन लेते हैं। वे समझते हैं कि एक्शन ही वह शक्ति है जो मोटिवेशन को जन्म देती है। इस पुस्तक का यह मुख्य संदेश है कि यदि आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं का इंतजार करना बंद करना होगा और पहले एक्शन लेना शुरू करना होगा, क्योंकि एक्शन मोटिवेशन को पैदा करता है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा एक्शन को पैदा नहीं करता। डिसिप्लिन का एक सबसे शक्तिशाली और गहरा प्रभाव यह है कि यह आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट और वास्तविक कॉन्फिडेंस का निर्माण करता है। अधिकांश लोग कॉन्फिडेंस को एक भावना मानते हैं, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार कॉन्फिडेंस वास्तव में आपके द्वारा अपने आप से किए गए वादों को निभाने का परिणाम होता है। जब आप बार बार अपने आप से कोई निर्णय लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। यही सेल्फ ट्रस्ट होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि आप हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करेंगे और आप लगातार उस निर्णय का पालन करते हैं, तो आपका माइंड यह समझने लगता है कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आप बार बार निर्णय लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते, तो आपका माइंड आप पर विश्वास करना बंद कर देता है। यही कारण है कि कई लोग अपने आप को कमजोर और अनकॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से किए गए वादों को बार बार तोड़ा होता है। डिसिप्लिन इस समस्या का समाधान है, क्योंकि यह आपको अपने निर्णयों के अनुसार लगातार एक्शन लेने के लिए प्रशिक्षित करता है। जब आप डिसिप्लिन के साथ कार्य करते हैं, तब आप अपने आप को बार बार यह प्रमाण देते हैं कि आप अपने शब्दों पर कायम रह सकते हैं। इसका गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है। आपका माइंड आपके पिछले बिहेवियर के आधार पर आपकी नई आइडेंटिटी बनाता है। जब आप लगातार डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, तो आपका माइंड आपको एक मजबूत, भरोसेमंद और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देता है। यही सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। यह कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच या बाहरी प्रेरणा से नहीं आता, बल्कि यह आपके अपने एक्शन और आपके अपने अनुभव से पैदा होता है। इस पुस्तक का यह मुख्य संदेश है कि कॉन्फिडेंस पाने का सबसे प्रभावी तरीका मोटिवेशन ढूंढना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन के साथ लगातार एक्शन लेना है। क्योंकि जब आप अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट, इंटेलिजेंस या मोटिवेशन का नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का होता है। सफल लोगों के जीवन में एक फिक्स्ड रूटीन होता है और वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को उसी रूटीन के अनुसार करते हैं। वे हर दिन यह निर्णय नहीं लेते कि उन्हें काम करना है या नहीं, बल्कि उनका सिस्टम पहले से तय होता है। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यक्ति हर दिन एक निश्चित समय पर उठता है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में नियमित रूप से एक्शन लेता है। वह अपने एक्शन को अपने मूड या अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं होने देता। सफल लोगों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे बहाने नहीं बनाते। वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे समय की कमी का बहाना नहीं बनाते और वे अपनी असुविधा को अपने एक्शन को रोकने की अनुमति नहीं देते। वे यह समझते हैं कि बहाने केवल अस्थायी आराम देते हैं, लेकिन वे उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। इसलिए वे बिना बहाने बनाए लगातार एक्शन लेते रहते हैं। सफल लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण यह है कि वे अपनी भावनाओं के बावजूद एक्शन लेते हैं। वे केवल तब काम नहीं करते जब वे अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि वे तब भी काम करते हैं जब वे थकान, तनाव या अनमोटिवेशन महसूस करते हैं। इसका कारण उनका मजबूत माइंडसेट होता है। उनका माइंडसेट सामान्य लोगों से अलग होता है। सामान्य लोग अपने एक्शन को अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने देते हैं, जबकि सफल लोग अपनी भावनाओं को अपने एक्शन को नियंत्रित नहीं करने देते। वे यह समझते हैं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उनका सिस्टम स्थायी होता है। उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार डिजाइन किया होता है कि सही एक्शन लेना उनकी आदत और उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। इस पुस्तक का यह मुख्य संदेश है कि सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हर दिन लिए गए छोटे, डिसिप्लिन्ड एक्शंस का परिणाम होती है। और सफल लोग अपने मजबूत सिस्टम, बिना बहाने वाले एटीट्यूड और अपनी भावनाओं के बावजूद लगातार एक्शन लेने की क्षमता के कारण ही
असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक डिसिप्लिन विकसित कर लेता है तो उसका परिवर्तन केवल उसकी आदतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी और उसकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। डिसिप्लिन सबसे पहले आपके माइंड को मजबूत बनाता है। पहले जहां आप छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाते थे, अब आप चुनौतियों का सामना शांत और स्थिर माइंड से करने लगते हैं। आपका मानसिक नियंत्रण मजबूत हो जाता है और आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। इसके साथ साथ डिसिप्लिन आपके अंदर वास्तविक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, क्योंकि अब आप अपने आप से किए गए वादों को निभाने लगते हैं। जब आप हर दिन अपने तय किए हुए कार्यों को पूरा करते हैं तो आपका माइंड यह स्वीकार कर लेता है कि आप एक भरोसेमंद और सक्षम व्यक्ति हैं। धीरे धीरे यह सेल्फ ट्रस्ट एक अटूट कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। डिसिप्लिन आपके फोकस को भी पूरी तरह बदल देता है। पहले जहां आपका माइंड आसानी से डिस्ट्रैक्शंस की ओर चला जाता था, अब आप अपने लक्ष्यों पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपका हर एक्शन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है और आप समय की वास्तविक कीमत को समझने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं और आप जानते हैं कि यदि आप लगातार एक्शन लेते रहेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो हर दिन अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य करता है, जो बहाने नहीं बनाता, जो अपनी भावनाओं के बजाय अपने निर्णयों का पालन करता है। उसका माइंड स्पष्ट है, उसका कॉन्फिडेंस मजबूत है और उसका फोकस अटूट है। यही वह परिवर्तन है जो डिसिप्लिन आपके जीवन में लाता है। इस पुस्तक का यह संदेश है कि डिसिप्लिन केवल आपके कार्यों को नहीं बदलता, बल्कि यह आपको एक नए और शक्तिशाली व्यक्ति में बदल देता है, जो अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। अंत में इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन बनाना शुरू करना होगा। मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्थायी सिस्टम है जो आपको हर परिस्थिति में एक्शन लेने की शक्ति देता है। यदि आप अपनी लाइफ को वास्तव में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस पर नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और अपने सिस्टम पर ध्यान देना होगा। जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब आपका हर एक्शन बदलने लगता है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, सही मूड का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आज से, अभी से, छोटा ही सही लेकिन एक्शन लेना शुरू कीजिए। अपनी आइडेंटिटी बदलिए, अपने सिस्टम को मजबूत बनाइए और अपने आप का सबसे शक्तिशाली वर्जन बनिए। यदि आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरी और नॉलेज से अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो अभी दी बुकिश लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सक्सेस के सफर की शुरुआत आज से ही कीजिए।